अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। 2019 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2018 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मॉडल पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सब चैनल पर मौजूद हैं। और अब 2017 के एमसीक्यूज को सॉल्व करने जा रहा हूँ और इसके बाद इंशाल्लाह ताला बाइनरी नंबर की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी और उसके साथ साथ रेशियो एनालिसिस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तमाम चीज़ें करवाई जाएंगी चैनल पर। मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्टेक्स, रूट, स्लोप, डिस्टेंस, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो आप लाजमी देखिएगा। बिजनेस मैथमेटिक्स के 2017 के पास पेपर कराची बोर्ड को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,000 फॉर 2 years at 5% पर annum। सिंपल इंटरेस्ट इससे पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब दोबारा कैलकुलेट करते हैं। आपके पास फार्मूला है I इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि आपके पास P यानी प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है 3000, N आपके पास सवाल में है 2 और R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। मैंने पहले बताया कि भाई 5% का मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाय 100, तो अगर 5 को 100 से डिवाइड कर दो आपके पास आ जाएगा 0.05, आपने लिखा 0.05। अब 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 300। तो पहला आंसर आपके पास 300 ये आ गया। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि ए बी का रेशो है 3:5 और बी सी का रेशो है 5:7। तो आपने मालूम करना है ए बी सी। बहुत ही सिंपल है, आपके पास ए रेशो बी। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लाजमी गौर से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आगे हम सॉल्व भी करेंगे और पास पेपर में सेक्शन बी में शॉर्ट में आते हैं। अच्छा, ए बी आपके पास 3:5 है, बी सी यानी B/C आपके पास है 5:7। आपने कहा ये 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 5 से और 3 को भी 5 से। 3 5 15, 5 5 25 और 5 7 35। इन सबको अगर आप डिवाइड कर दो 5 के टेबल से, तो आपके पास आ रहा है 3 5 7 और यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हेन अ सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड। तो यार जब भी इक्वल अमाउंट होगा तो आपके पास एन्युटी होगा। सीरीज ऑफ पेमेंट इक्वल इंटरवल्स में इक्वल अमाउंट अगर आप पे करें, जैसे आप बीसी पे करते हैं, जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी पे करते हैं, तो ये एन्युटी कहलाती है। फिर बोल रहा है द रेशियो ऑफ 2 hours to 45 minutes। मैंने आपको पहले बताया कि जब भी रेशो बेसिकली है कंपैरिजन बिटवीन 2 इक्वल क्वांटिटीज, तो जब भी आप रेशो निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, आप बड़ी जो आपके पास क्वांटिटी है उसको छोटी क्वांटिटी में चेंज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आवर्स बड़ी क्वांटिटी है, यानी 2 hours को अगर मैं चेंज करूं मिनट्स में तो मेरे पास आ जाएगा 120 मिनट्स। अब आपने करना क्या है, आपने कहा आपको मालूम करने को कह रहे हैं 2 hours का रेशो 45 मिनट्स से। 2 hours आपने कहा 120 होते हैं, दैट मीन्स 120 45। अब 120 और 45 को अगर आप 5 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो 5 9 से 45 और ये आपके पास आ जाएगा 5 को 20 से कर दे 100 और 22। देन उसके बाद ये 24 सॉरी, तो 5 को अगर आप 120 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आता है 24। अब आपने कहा कि भाई ये 24 अबाउट 9 है, देन 3 के टेबल से इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 और 8, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है 100 की जो पावर है अगर वो 0 हो जाए। मैंने आपको पहले बताया किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो 1 के बराबर है, 2 की पावर 0 1 होगा, 100 की पावर 0 क्या होगा 1 होगा। ये क्यों होता है ये इंशाल्लाह फिर किसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये समझ लेंगे किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। द ग्राफ ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, याद रखना सेकेंड डिग्री इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास जो है x की जो पावर है वो क्या हो स्क्वायर में हो। दैट मीन्स अगर आपके पास है 2x² प्लस 3x माइनस 9, तो यहाँ पर
जो मैक्सिमम पावर किसी जो वेरिएबल के साथ है वो 2 है। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन, उसका डायग्राम, इसका जो पैराग्राफ, इसका जो बनता है ग्राफ बनता है वो पैराबोला होता है। पैराबोला या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अगर आपके पास ये जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू प्लस में है तो ये अपवर्ड होगा, अगर माइनस में होती तो डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आंसर है पैराबोला। अच्छा, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन 2.23 एंड -23। डिस्टेंस किस तरह निकालते हैं ये मैं पहले सॉल्व करवा चुका हूँ। फिर से फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला है आपके पास x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये मैं पहले सॉल्व करवा चुका हूँ डिस्टेंस। अब यहाँ पर आपने कहा कि भाई पहला जो पॉइंट है, देखो 2 पॉइंट दिए 2 और 3, और दूसरा पॉइंट आपके पास है -2 और 3। आपने करना क्या है, आपने कहा भाई x1 आपके पास क्या होगा 2 होगा, y1 आपके पास 3 है, देन आपके पास x2 आपके पास -2 है और y2 आपके पास क्या है 3 है। अब आपने परेशान नहीं होना, आपने इन तमाम वैल्यूज को वहां पुट करना है। देखो मैं अंडर रूट में पुट कर देता हूँ। तो मैंने कहा भाई मेरे पास x1 क्या है, x1 2 है, x2 क्या है, x2 -2 है। अच्छा, इन सब का स्क्वायर है, स्क्वायर ले लिया, देन प्लस y1 मेरे पास क्या है 3 है, माइनस y2 क्या है, y2 भी 3 है, इस पर भी स्क्वायर ले लिया। अब मैंने ये देखा कि भाई 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि 2 माइनस माइनस क्या हो जाता है +2 स्क्वायर। दैट मीन्स अब ये 4 का अंडर रूट 4 का स्क्वायर आ रहा है। अंडर रूट 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब है अंडर रूट 16। अभी 16 का अंडर रूट अगर आप निकालें तो आपके पास आंसर आता है 4। तो डिस्टेंस आपका क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भाई द स्लोप ऑफ द लाइन 3x + 2y = 7। देखो मैंने पहले आपको बताया कि स्लोप निकालने के लिए जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन है दैट इज y = mx + c। अब आपने करना क्या है, आपने बोला 3x + 2y = 7। ठीक है, आपको y को अकेला करना है क्योंकि फार्मूले में यहाँ पर y वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो आपने कहा हम इस तरह लिखते हैं 2y बराबर है 3x, वो भी किसका, माइनस का, +7। अब ये 2y के साथ मल्टीप्लाई और इक्वल की तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये 3x के साथ भी 2 और ये यहाँ पर भी 2। तो अब यहाँ गौर से देखो, आपके पास x के साथ जो वैल्यू होती है वो m होती है। तो यहाँ x के साथ आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर x के साथ आपके पास आ रहा है -3/2। ये आपका स्लोप है और ये 7/2 प्लस में ये आपका क्या है, y इंटरसेप्ट है। याद रखना, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, बोल रहे 12 is 30% ऑफ। तो याद रखो ऑफ के बाद टोटल अमाउंट होती है, यानी अब आपको टोटल अमाउंट मालूम करनी है। इसका तरीका बहुत ही आसान है, आप यहाँ पर लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई, आपको टोटल अमाउंट मालूम करनी है। ऑफ के बाद टोटल अमाउंट होती है, दैट मीन्स 100% अमाउंट मालूम करनी है। आपने बोला 100 और ये 12 कितने परसेंट है, ये 30% है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 0 0 से कट गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये आपके पास 4 10 जा 40 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/4। देखो ये 5/4 है, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है इसको ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1 आ जाए। आपने बोला इसको रिवर्स कर दें, यानी 4/5 कर दे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। जैसे 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20, 20 डिवाइड बाई 20 और आंसर आ रहा है 1 और यही आपका आंसर है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अब हम बाइनरी नंबर के क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को। टिल देन अल्लाह हाफिज़।